अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज हम अपने क्लास 3 का पहला टॉपिक शुरू करेंगे, दी आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और उनके आगे कितनी टाइप्स होती हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। दी आर्टिकल्स, द वर्ड्स आ, एन एंड द आर दी आर्टिकल्स। क्या कहा इसने, अल्फाज जो हैं ए, एंड और द, ये हैं आर्टिकल्स। इनको आर्टिकल्स कहते हैं। द वर्ड ए एंड आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं जो कि सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, जो कि सिर्फ सिंगुलर क्या, वाहिद। वो किसी का नाम भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ वाहिद के साथ इस्तेमाल होंगे। मिसाल के तौर पे, दिस इज़ आ यूज़फुल बुक, ये एक मुफीद किताब है। यूज़फुल को कहते हैं मुफीद। आ इस्तेमाल हुआ, यूज़फुल बुक, एक किताब के बारे में बात हो रही है। दिस इज़ एन ऑरेंज, ये एक माल्टा है। ऑरेंज, ओ आया है। एन इससे पहले क्यों लगाया है, ये हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। और इसकी एक और मिसाल है, वी सॉ आ बेबी, हमने एक बच्चा देखा। बेबी एक है, आ इसीलिए आया है। हमने एक बच्चा देखा। शी ईट्स एन एप्पल आ डे, शी ईट्स एन एप्पल आ डे, वो एक सेब एक दिन में खाती है, या वो दिन में एक सेब खाती है। सेब एक है, इसीलिए इससे पहले एन लगाया। अब हम देखते हैं कि आ कब आएगा और एन कब आएगा। आ इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। It is used with the word which gives the voice of consonant. और अब देखते हैं एन का। एन is used before a word beginning with a vowel sound. It is used with the word beginning with a vowel sound. पहले एन का समझते हैं कि वो क्या कह रहा है, उससे आप लोगों को आके खुद ही समझ आ जाएगी। An is used before the word beginning with vowel sound. Vowel कितने टाइप के होते हैं, vowel होते हैं 5, A, E, I, O, U। वो कह रहा है कि अगर कोई वर्ड इन 5 अल्फाज से शुरू हो रहा है तो उसके साथ हम एन लगाएंगे। मिसाल के तौर पर एप्पल ए से शुरू हो रहा है, तो 5 वर्ड मैंने बताए, ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 अल्फाज से जो वर्ड भी शुरू होगा और वो सिंगुलर होना चाहिए, तो उनके साथ हम एन लगाएंगे। अब एप्पल किसी भी जुमले में आएगा, किसी भी जुमले में अगर एप्पल आए तो उसके साथ हम एन लगाएंगे, लेकिन एप्पल सिंगुलर होना चाहिए। ये नहीं कि 2 एप्पल, सिर्फ सिंगुलर, एक एप्पल। शी ईट्स एन एप्पल आ डे, वो दिन में एक सेब खाती है। एन हमें बताएगा कि एक सेब की बात हो रही है। और एन एग इसलिए इस्तेमाल किया कि ई आया, एग के शुरू में ई आया। 5 वर्ड जो मैंने आपको पहले बताए वो थे ए, ई, आई, ओ, यू। कोई भी वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हो और सिंगुलर हो तो उससे पहले एन लगाएंगे। अब वो जो मैंने जुमला पहले बताया उसी को चेंज करते हैं। शी ईट्स एन एग आ डे, वो दिन में एक क्या खाती है, एक अंडा खाती है। वो दिन में एक अंडा खाती है। एन ने हमें बताया कि एक अंडा खाती है।
और अब आगे चलते हैं. इट इज यूज्ड विद द वर्ड बिगनिंग विद अ वॉल साउंड. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई वर्ड वॉल से नहीं शुरू हो रहा, लेकिन अगर हम उसको पढ़ें तो हमें वो वॉल साउंड से हमें पता लगे कि वो वॉल साउंड से शुरू हो रहा है. जैसे वर्ड है MPA. MP होते हैं ना. MPA. ही इज एन MPA. एन क्यों लगाया? एम तो है ही नहीं AEIOU में से. MPA. एम कैसे शुरू होता है? एम की साउंड लग रही है ना, EM. एम. तो हमें पता लगा कि ये वॉल से, हमें इसकी आवाज ऐसे लगी कि जैसे ये वॉल से शुरू हो रहा है. ही इज एन MPA. एम की साउंड EM बनती है. MPA. और ही इज एन ऑनेस्ट मैन. ऑनेस्ट के स्पेलिंग होते हैं HONEST. ये तो नहीं आया वॉल, इसमें वॉल तो नहीं आया, लेकिन हमने इससे पहले एन क्यों लगाया? क्योंकि ऑनेस्ट H साइलेंट है और वर्ड स्टार्ट हो रहा है O से, ऑनेस्ट. इसीलिए हमने इसके आगे एन लगाया. ही इज एन ऑनेस्ट मैन. वो एक ईमानदार आदमी है. अब आते हैं आ पे. आ इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट क्या होता है? वॉल मैंने आपको बताया AEIOU. अगर AEIOU को निकाल दिया जाए तमाम अल्फ़ाबेट से, 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो बाकी जो 21 बचेंगे, बाकी जो 21 बचेंगे वो कॉन्सोनेंट होए. क्या? B, H, D. ये क्या हुआ? कॉन्सोनेंट. आ इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड. आ उन अल्फाज से शुरू होता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो. समझ आई? और आगे वो कह रहा है इट इज यूज विद द वर्ड बिगनिंग विद द वॉइस ऑफ कॉन्सोनेंट. या इसको आसान करते हैं, इट इज यूज विद द वर्ड बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड. कि ऐसे अल्फाज जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हों, उनके साथ भी हम आ लगाएंगे. इसके एग्जाम्पल देखते हैं. आ गर्ल. शी इज आ गर्ल. वो एक लड़की है. आ हमें बता रहा है कि एक लड़की है. आ हमने क्यों लगाया? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है. जी कॉन्सोनेंट है. गर्ल कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है. अब आगे चलते हैं. एक हमारा आर्टिकल रह गया, डेफिनेट आर्टिकल, जो है द. द वर्ड द इज कॉल्ड द आर्टिकल, द डेफिनेट आर्टिकल. इसको द भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं. The word the is called the definite article. Use of the before a noun when you are talking about a certain person or thing. ये क्या कह रहा है? The word the is called the definite article. The को definite article कहते हैं. Use the before a noun when you are talking about a certain person or thing. जब किसी खास शख्स या चीज के बारे में बात कर रहे हों तो उसके साथ या उससे पहले क्या लगाएंगे? उससे पहले दा लगाएंगे. कोई एग्जाम्पल बता देते हैं. द मून इज फुल. चांद मुकम्मल है. फुल मतलब गोल गोल चांद होता है ना, वो उसकी बात हो रही है. द मून खास चीज है, तो उससे पहले हम दा लगाएंगे. किसी खास चीज से पहले खास चीज का जिक्र हो रहा हो. गर्ल खास नहीं थी, एप्पल खास नहीं था. एप्पल कोई भी हो सकता है,
10 एक रेडी पे पड़े हों, 20 एक रेडी पे पड़े हों, कुछ दर्जनों के हिसाब से पड़े होते हैं, क्योंकि वो ख़ास नहीं थे। मून तो एक ही होता है। मून कोई नज़र आते हैं आपको 3-4 एक दिन में? नहीं, एक ही होता है मून। द मून इज फुल। चांद मुकम्मल है। द मून, मून ख़ास चीज़ है। द बॉयज आर कमिंग। बॉय तो बहुत सारे हो सकते, ना ना ना, द बॉयज, ये उन बॉयज के बारे में बात हो रही है जो आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं। द बॉयज आर कमिंग, ये उन लड़कों के बारे में बात हो रही है जो कि हमारी तरफ आ रहे हैं। द बॉयज मखसूस कर दिया कि वो लड़के हमारी तरफ आ रहे हैं। और द किसके साथ इस्तेमाल होता है? वी यूज द विद द नेम ऑफ सी, रिवर्स, ओशंस, माउंटेन्स एंड होली बुक्स। हम उन नामों के साथ द इस्तेमाल करते हैं। कौन से नामों के साथ? समुंदर के नामों के साथ, दरियाओं के नाम के साथ, और ओशंस के नाम के साथ, बहरुल काहिल के साथ। बहरुल काहिल के साथ। ओशंस का लफ्ज़ मुश्किल है, ओशंस का उर्दू में मुश्किल है। ओशंस, बहरुल काहिल कहते हैं ओशन। माउंटेन्स, पहाड़, और होली बुक्स, आसमानी किताबों के साथ। आसमानी किताबों के साथ, समुंदर के नाम के साथ, दरियाओं के नाम के साथ, पहाड़ों के नाम के साथ हम दा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये मखसूस हैं, इनके नाम रख दिए गए हैं, इसीलिए हम इनके साथ दा इस्तेमाल करते हैं। समुंदर के नाम कौन सा हुआ? रेड सी। रेड सी है, इसके नाम के साथ हम दा इस्तेमाल करेंगे। द रेड सी इज अ लॉन्ग नैरो सी। रेड सी एक लंबा समुंदर है, लंबा समुंदर है। दा हमने इसीलिए इस्तेमाल किया क्योंकि रेड सी एक खास चीज है। ही इज रीडिंग कुरान मजीद, या ही इज रीडिंग द होली कुरान, वो कुरान मजीद पढ़ रहा है। अब इसके साथ हमने दा इसीलिए इस्तेमाल किया क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि 4-5 चीज़ें हैं जिनके नामों के साथ हम दा इस्तेमाल करते हैं। द होली बुक, होली बुक, होली कुरान और होली बुक। होली बुक जो है, होली कुरान जो है, वो एक होली बुक है। ही इज रीडिंग द होली कुरान, वो कुरान मजीद पढ़ रहा है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से तलू होता है। सूरज मशरिक से तलू होता है। द सन, सन एक ही है, सन मखसूस है, मखसूस कर दिया गया कि सन की बात हो रही है। द सन, इसीलिए हमने सन के साथ दा इस्तेमाल किया। तो बच्चों, ये आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया तो लाजमी पूछें। अब आगे चलते हैं, इनके एक्सरसाइज पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे चलते हैं। हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर? ये बच्चों आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताएं और लाजमी बताएं कि कितने आर्टिकल्स हैं और कितने आर्टिकल्स हमने अपनी आज के लेक्चर में पढ़े। रिवाइंड करें, या अगर जिसको याद है वो लाजमी बताएं। तो बच्चों कितने आर्टिकल्स हैं? देयर आर 3 आर्टिकल्स, ए एन द। 3 आर्टिकल्स, ए, एन और द। सिंपल सा क्वेश्चन था। हाउ मेनी काइंड ऑफ आर्टिकल्स आर देयर? ये थोड़ा ट्रिकी है सर, आपने पहले ऊपर भी यही सवाल किया, नीचे भी। नहीं, दोनों डिफरेंट सवाल हैं, लेकिन इसका पहले जवाब आप लोग देंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स।
कौन कौन सी? डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। 2 काइंड्स ही पढ़ी ना। काइंड्स की बात कर रहा है, ऊपर वो टोटल आर्टिकल्स की बात कर रहा है कि टोटल आर्टिकल्स कितने हैं। यहाँ पे काइंड्स की बात कर रहा है कि 2 आर्टिकल्स हैं। अब आगे चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। डैश बर्ड इज फ्लाइंग इन डैश स्काई। ये बच्चों जल्दी जल्दी बताएं कि इसका क्या जवाब होगा। इसका मैं नहीं बताऊंगा। हाँ जी, इसका जवाब है आ बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। स्काई एक मखसूस चीज है। इसका मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दी थी पढ़ाते हुए कि द स्काई होगा। आ बर्ड इसलिए लगाया क्योंकि बर्ड का बी कॉन्सोनेंट है, वॉल नहीं है, और एक बर्ड की बात हो रही है। अब अगली एग्जाम्पल पे चलते हैं। डैश एस्ट्रोनॉट कैन गो टू डैश मून। शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं। इसका है एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट ए से शुरू हो रहा है और इसीलिए ये वॉल से शुरू हो रहा है। ए वॉल है और इसीलिए हम इससे पहले एन लगाएंगे। एक एस्ट्रोनॉट है और वॉल से शुरू हो रहा है। दोनों कंडीशंस, दोनों शराइत इसने पूरे किए, इसीलिए एन एस्ट्रोनॉट कैन गो टू द मून। मून का आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि मून एक मखसूस चीज है, द मून, इसीलिए आएगा। होप सो बच्चों आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरी, कोई सजेशन, कुछ भी, कोई क्वेश्चन